हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लास। तो सिंप्लीफिकेशन से जो है क्वेश्चन आपके बैंक पीओ और क्लर्क दोनों में पूछे जाते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करना कैसे चाहिए, तरीका क्या है सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में केवल आप प्लस माइनस की ही बात करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, लेकिन फिर भी आंसर गलत हो जाता है। तो फिर आंसर क्यों गलत होता है, उसका तरीका क्या होता है, इसके बारे में आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आज के बाद कभी भी आपका सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सरलीकरण, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करें तो सिंप्लीफिकेशन में जिस मेथड का हम प्रयोग करते हैं वो मेथड होता है हमारा BODMAS। क्या होता है? BODMAS। जिस मेथड का हम प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं BODMAS, ठीक है ना। अब अगर इस BODMAS के फुल फॉर्म की बात करें तो B का मतलब हो गया सबसे पहले हम क्या ओपन करेंगे? ब्रैकेट। सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट में भी आपको पता है कि भाई सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर आपका जो है मीडियम ब्रैकेट और सबसे लास्ट में लार्ज ब्रैकेट को ओपन किया जाता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट के बाद ओ का मतलब होता है ऑफ और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो अगर ऑफ लगा है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। डी का मतलब हो गया डिवीजन, डी का मतलब हो गया आपका डिवीजन, ठीक है। फिर आपका डिवीजन होगा अर्थात भाग होगा। फिर एम का मतलब हो गया आपका मल्टीप्लाई, एम का मतलब हो गया आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन अर्थात अब गुणा होगा। तो अब यहाँ पे दो चीज़ आती हैं कि सर ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल लगेगा उसका मतलब तो मल्टीप्लाई है ही। तो अगर ऑफ लगा है तो वह मल्टीप्लाई आपका डिवीजन के पहले होगा और अगर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा है तो यह आपका जो है डिवीजन के बाद होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक, तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देना है। अब देखो डिवीजन के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर बात आती है ए की। ए मतलब फिर हो करना है आपको एडिशन, फिर करना है आपको एडिशन और लास्ट में आपको करना है एस मतलब सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाव करना है। ये होता है आपका BODMAS और BODMAS के अकॉर्डिंग ही आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। अगर आप BODMAS का मेथड लगा के सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं तो कभी भी आंसर आपका गलत नहीं हो सकता। क्लियर है? तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों में क्या लगता है? BODMAS। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में आपका दिया गया है 28 of 4 डिवाइडेड 7 इंटू आपका 5 प्लस का आपका 9 माइनस का 3 इक्वल्स टू व्हाट। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसका जो है इसकी वैल्यू क्या होगी आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? BODMAS। जब BODMAS लगाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या सॉल्व होगा? ये ऑफ, तो ये जाएगा 28 इंटू 4 डिवाइडेड आपका 7, ठीक है, इंटू 5 प्लस आपका 9 माइनस का 3। तो यहाँ पर देखो 7 4 जा 28, 4 4 जा 16, तो ये 16 इंटू 5 प्लस का 8 माइनस का 3, 16 5 जा 80 हो जाएगा, 80 प्लस यहाँ पे 9 होगा ना, यहाँ पे क्या है आपका 9 प्लस का आपका 9 माइनस का 3, तो यहाँ हो जाएगा 89 माइनस का 3
तो हो जाएगा 86। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 86 हो जाएगा। तो जब भी जो है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आप वहां पर क्या लगाएंगे, बॉड मॉस लगाएंगे, ठीक है ना। और बॉड मॉस जब आप लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कभी भी आंसर गलत नहीं हो सकता, क्योंकि भाई आंसर उसका चैप्टर का ही नाम है सिंप्लीफिकेशन, अर्थात सिंपल सिंपल आपका जो है जोड़ घटाव आपका आना है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो उसका आंसर तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम बॉड मॉस नहीं लगाते। तो अब जब भी सिंप्लीफिकेशन को आप सॉल्व करें वहां पर बॉड मॉस लगाइए। क्लियर है? तो बॉड मॉस का फुल फॉर्म क्लियर हो गया, कैसे कि कौन सा जो है मेथड किसके बाद अप्लाई करना है। क्लियर है? अब जरा इसमें कुछ हम जो है कुछ क्वेश्चनों को हम समझ लेते हैं, कुछ तरीके हम समझ लेते हैं जिसके द्वारा जो है उस प्रकार के क्वेश्चनों को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला हमने समझ लिया कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, अगर इस प्रकार से आता है तो हम क्या लगाना है, बॉड मॉस लगाना है, ठीक है ना। अब इसी में कुछ चीज़ें हम और समझ लेते हैं, कुछ चीज़ें हम और समझ लेते हैं। अगर फ्रैक्शन के रूप में चीज़ें आती हैं तो उसको कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन के रूप में चीज़ें आती हैं तो कैसे हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दो चीज़ पहले फ्रैक्शन के बारे में समझ लो। अगर फ्रैक्शन में जो है आपका भाई एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर, अर्थात एक अंश और एक आपका होता है हर। तो अगर यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर दिया गया है आपको 2/5 प्लस 3/5, ये क्वेश्चन अगर आपसे दिया जाए तो डायरेक्ट आप इसका आंसर 1 दे सकते हैं कि भाई 2 + 3/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना 5/5, तो इक्वल्स टू आपका 1 आ जाएगा। डायरेक्ट आप आंसर 1 दे सकते हैं। भाई जब डिनोमिनेटर आपका कैसा हो, सेम हो, समान हो, ठीक है, तो अगर ऊपर प्लस है तो प्लस, ऊपर माइनस है तो माइनस कर दीजिए। इसी प्रकार से हम समझ लेते हैं दूसरी कंडीशन समझते हैं कि अगर आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो कैसे करेंगे। जैसे दे दिया जाएगा आपको 1/5 प्लस 1/6, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था तो दो ऊपर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पे प्लस था तो भाई आपका कितना आ गया, 1 आ गया। अगर माइनस होता तो 1/5 आ जाता। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे दोनों में डिफरेंट है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जब डिफरेंट है तो करने का तरीका क्या है, जरा उसको समझ लीजिए। तो आपको करना क्या है, 1 का मल्टीप्लाई 6 में, इस 1 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 और 6 का आपस में मल्टीप्लाई। तो जब 1 का 6 में करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 × 6 प्लस आपका 1 × 5 और नीचे हो जाएगा आपका 5 × 6, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 6 + 5 अपॉन में 30, तो ये हो जाएगा आपका 11/30। तो जब डिनोमिनेटर आपका सेम है तो अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, अगर डिफरेंट है तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं कि 1 का मल्टीप्लाई 6 में, 1 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 का मल्टीप्लाई 6 में, जो आ गया उसको हमने आप कर दिया, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो ऐसे भी आप कर सकते हैं जब जो है डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट हो, या डायरेक्ट आप जो है एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 5 और 6 का एलसीएम ले लेते तो भी आपका आंसर यही आता, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब जैसे तीसरी कंडीशन हम समझते हैं, अगर कुछ इस प्रकार का फ्रैक्शन आ जाता है, तीसरी कंडीशन समझते हैं, अगर कुछ इस प्रकार का फ्रैक्शन आता है कि 2:1/3 प्लस 3:1/2 प्लस 4:1/3, इसकी वैल्यू बताइए, इसका मान कितना होगा। अब ये क्वेश्चन आपके इसमें आ गया इस प्रकार से, तो अब इसको करने का शॉर्टकट तरीका क्या होता है उसको जरा समझते हैं। अब देखो एक तरीका तो ये कि भाई सबको हम पहले के पहले पूरा का पूरा परफेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। परफेक्ट फ्रैक्शन मतलब क्या हो गया कि भाई 3 में 2 का मल्टीप्लाई करें, फिर जो आएगा उसमें 1 प्लस करें, फिर जो है इसके बाद इसको लिखने के बाद यहाँ जो है डिनोमिनेटर का क्या लें, एलसीएम लें, इसके बाद फिर उसको सॉल्व करें। तो एक तरीका तो ये हो गया, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।
तो फिर इसका आसान तरीका क्या है जरा उसको समझ लीजिए। आसान तरीका ये है कि जैसे आपने यहाँ पे लिखा, तो जो ये आपकी वैल्यू लगी 2, 3 और 4, इसको आप बाहर ले लीजिए, तो जाएगा 2 + 3 + 4, क्योंकि सब जगह आपका प्लस लगा है तो प्लस लगाइए। अगर कहीं प्लस और माइनस लगा होता तो उसी प्रकार से हम प्लस और माइनस ले लेते। जैसे सपोज करो यहाँ पे होता 2, यहाँ पे होता प्लस, यहाँ पे होता माइनस, तो लिखा जाता 2 + 3 - 4, लेकिन सब जगह प्लस है तो प्लस ले लेंगे। अब देखो इसको लेने के बाद अंदर क्या बचा आपका 1/3 + 1/2 + 1/3। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 4 9 हो जाएगा। इसको जब अंदर सॉल्व कर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, इनका एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है आपका 9 कितना हो जाएगा आपका 3 2 5 2 7/6। 7 में 6 का मार्क चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कितनी बार, एक बार, तो 9 1 10 हो जाएगा। 10 आपका कितना हो जाएगा, 10 1/6, 10 1/6, ये आपका आंसर आ जाएगा। भाई 6 का एक बार भाग चला जाएगा 7 में एक बार, तो ये एक आपका 9 में ऐड हो जाएगा, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा आपका 10, 10 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जब फ्रैक्शन इस प्रकार से आता है तो उसको करने का ये सबसे आसान तरीका है। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में फ्रैक्शन के इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो आप यहाँ पे प्लस लेंगे, माइनस लगा है तो आप यहाँ पर माइनस ले लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने BODMAS के बारे में समझ लिया, हमने यहाँ पर समझ लिया कि जब जो है आपका जो है फ्रैक्शन के रूप में चीज़ें आती हैं तो आपको वहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन जरा और समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे और ले लेते हैं, उसके माध्यम से और अच्छी चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे है आपका कि 5/1/6 प्लस आपका जो है 3/1/6 और ये है माइनस का 2/1/6। इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछ लिया गया कि भाई 5/1/6 प्लस 3/1/6 माइनस 2/1/6 की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सब में क्या है, सेम है। यहाँ पे आपने इसको बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 + 3 माइनस का 2, ये हमने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/6, यही तो बचेगा। अब देखो सिंपल से बात है कि प्लस के 1/6 से माइनस का 1/6 कैंसिल हो जाएगा, और वैसे भी आप करते तो प्लस का ये आपका 2 हो जाता, 2 - 1 आपका 1 आ जाता, तो ये 1/60 तो होता, और ये कितना होता 5 + 3 8, 8 - 2 आपका 6, तो 6/1/6, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो। देखिए तुरंत आपका आंसर आ गया, देखते ही आपने आंसर दे दिया। तो इस प्रकार से आप फ्रैक्शन के क्वेश्चनों को ऐसे फ्रैक्शन के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसी में एक फ्रैक्शन ऐसा दे दिया जाए, आपको एक फ्रैक्शन ऐसा दे दिया जाए कि 99/1/2 प्लस 99 आपका जो है 1/7 ले लो, यहाँ पे 1/7 प्लस 99 2/7 प्लस 99 प्लस 99 4/7 प्लस 99 5/7 प्लस 9 6/7। और आपसे पूछा गया इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू बताइए कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मान कितना आएगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो भाई इतना भारी भरकम क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब अगर इसको हम जो है परफेक्ट स्क्वायर में बदलें तो भी ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, भले इसमें डिनोमिनेटर आपका सेम है तो भी आपको करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब ऐसे फ्रैक्शन को करने का आसान तरीका क्या है उसको जरा समझ लेते हैं। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 99 को सबसे बाहर लेना है, तो 99 कितनी बार जरा देख लो, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो आपने यहाँ पे ले लिया कि 99 × 6, ठीक है।
अंदर क्या बचा आपका 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, ये आपका जो है अंदर बच गया। अब सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो सब में प्लस है तो प्लस लग जाएगा। 99 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 9 जा 54, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 9 जा 54, 5 आपका होल्ड हुआ, 6 9 जा 54 और 5 हो जाएगा 59, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 आपका जो है 5, 5/6, 6 4 10, 10 5 15, 6 आपका 21, तो 21/7, तो ये हो जाएगा आपका 594 प्लस का आपका 3, तो जाएगा 597, और यही इसका सही आंसर होगा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे फ्रैक्शन जब अगर आते हैं तो आप इस प्रकार से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? एक चीज़ और समझ लेते हैं, एक जो है कंडीशन हम और समझ लेते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक कंडीशन को ज़रा और समझते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी तक हमने कितनी कंडीशन समझ ली? अभी तक हमने जो है एक तो हमने बात कर ली कि BODMAS क्या होता है, BODMAS के क्वेश्चनों को कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए। फिर हमने समझ लिया कि अगर फ्रैक्शन आता है तो किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन आता है तो कैसे सॉल्व करना है, अगर इस प्रकार से फ्रैक्शन आता है तो कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? अब जरा हम समझते हैं कि अगर फ्रैक्शन कुछ ऐसा आता है, जैसे दे दिया जाए आपको कि 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन आपका आ जाएगा 1 + 1 अपॉन 2, ये आपका आ गया। अब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या हो सकता है? 1/2। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या हो सकता है भाई? इसका जो है अगर हम बात करें तो बेसिक तरीका क्या है कि भाई पहले आप इसको सॉल्व करें, फिर जो आएगा उसको 1/, में तो ये इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, आपस में जो है बदल जाएगी। आपका डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से पूरा आपको ये लास्ट तक प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये तो इसका बेसिक तरीका है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, कम समय में कैसे कर सकते हैं? तो आपने कहा इसको करने का तो तरीका क्या है, यहाँ पे 1/2 लिखा है तो इसको आपने लिख दिया यहाँ पे 1 और फिर लिख दिया आपने 2। 1/2 में पहले 1 फिर आपने 2 लिख दिया। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ देखो कितनी बार ये आपका 1 आया है, ये प्लस वाला 1 2 3 4 5 टाइम 1 आया है ना, तो 5 टाइम इनको आपस में ऐड कर देना है। जैसे देखो 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका 3, 3 + 2 कितना हो जाएगा आपका तो है 3 2 प्लस आपका 5। ठीक है? या फिर यहाँ पे अब देखो आपके दिमाग में सर ये जो 1 है, ये 1 का क्या किया जा रहा है, तो ये जो 1 है ना, 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है इस वाले 1 का, इस वाले 1 का। 2 1 जा 2 + 1 आपका 3, फिर जो आया तो इस 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 आ गया। 3 1 जा 3 3 2 आपका 5, फिर ये 1 आ गया, यहाँ पे रख दिया गया। 5 1 जा 5 5 3 कितना हो जाएगा आपका 8, फिर देखो ये वाला 1 आ गया, यहाँ पर आ गया 8 1 जा 8 8 5 कितना हो जाएगा आपका 13, फिर ये वाला 1 आया तो यहाँ पे आपका रख दिया गया 13 1 जा 13 13 8 कितना हो जाएगा आपका 21, और इसको लिख दिया गया 21/13। पहले ये संख्या बाद में ये संख्या, तो 21/13 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। 21/13 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पर देखो कितनी बार 1 आपका लगा है, ये प्लस वाला 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम इनको ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 लिखा है, 2 + 1 3 एक बार ऐड हुआ, 3 + 2 5 दो बार ऐड हुआ, 5 + 3 8 3 बार ऐड हुआ, 8 + 5 13 4 बार ऐड हुआ, 13 + 8 आपका 21 5 बार ऐड हो गया। लिखना कैसे है, तो न्यूमरेटर में सबसे लास्ट वाली संख्या और डिनोमिनेटर में उसके पहले वाली संख्या, तो 21/13 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का ये सबसे आसान तरीका है। ऐसा अगर कभी भी आपको फ्रैक्शन दिख जाता है ना, तो आप तुरंत इस तरीके से कर सकते हैं।
अब वहां पे अगर प्लस लगा है तो प्लस ले लीजिए, माइनस लगा है तो माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये दिमाग में कंफ्यूजन मतलब कि सर अगर माइनस आ गया तो क्या करेंगे, तो अगर माइनस आ गया तो माइनस लगा तो माइनस कर दीजिए, आसानी से आप कर पाएंगे। जैसे यहां पर देखो एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। जैसे यहां पे एक मैंने क्वेश्चन ले लिया कि 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 5, ये आ गया। तो आपने सिंपल सा यहाँ पे क्या लिखा, 2 लिखा, फिर आपने 5 लिखा। कितनी बार यहाँ पे 1 है, 1 2 3 4, 4 टाइम है, 4 टाइम आप इसको प्लस कर दीजिए। 5 2 7 एक बार ऐड हो गया, 7 5 12 2 बार ऐड हो गया, 12 7 19 3 बार ऐड हो गया, 19 12 31 4 बार ऐड हो गया, 31/19 ये आपका सही आंसर हो गया। क्लियर, बात समझ में आ रही है भाई। 2 अपॉन 5 है तो 2 5 लिखा, 4 टाइम ऐड करना है। 5 प्लस 2 7 एक बार ऐड हो गया, 7 प्लस 5 12 आपका 2 बार ऐड हो गया, 12 प्लस 7 आपका 19 3 बार ऐड हो गया, 19 प्लस 12 आपका 31 4 टाइम ऐड हो गया। लिखेंगे कैसे, सबसे पहले लास्ट वाला था 31 अपॉन में उसके बाद पहले वाला तो 19, तो 31 अपॉन 19 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि भाई अगर सिंपलीफिकेशन है तो बॉडमॉस कैसे लगाना है, अगर फ्रैक्शन है तो हम सिंपल तरीके से जो फ्रैक्शन है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर फ्रैक्शन जो है और भी तरीके से आता तो उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। इसी सारे जो है आपके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पर चलने से पहले कुछ जो फॉर्मूलेज हैं इन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। कैलकुलेशन में, सिंपलीफिकेशन में जो कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन आते हैं वहां पर इन जो है फार्मूले पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये फार्मूले भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट फार्मूले पर होंगे। अगर आपको फार्मूला याद है तो ही आप उनको कर पाएंगे, नहीं फिर आप मल्टीप्लिकेशन ही करते जाएंगे, लास्ट में आपको उसको स्किप करना पड़ेगा। और अगर फार्मूले आपको याद है तो आप देखते ही उसका आंसर दे पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले इनको आपको याद रखना है। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, फिर आपका a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अगर साथ में दोनों ऐड हो जाते हैं, अगर दोनों आपस में माइनस हो जाते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब क्या होता है, ठीक है ना। तो भाई a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब और a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब दोनों सेम होते हैं, बस प्लस में प्लस और माइनस में माइनस। जबकि a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन यहाँ पे सब में माइनस होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है आपका a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। a क्यूब इंटू बी क्यूब का एक फार्मूला होता है आपका जो है कि a माइनस बी, यहाँ पे जो है यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे आपका ये माइनस होगा, सॉरी यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर है, यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब है, यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब होना चाहिए। ये a क्यूब इंटू बी क्यूब नहीं, यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी प्रकार से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है जिन पर बेस्ड क्वेश्चन कैलकुलेशन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमें करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि 1200 प्लस 568 डिवाइडेड 8 माइनस 28 इक्वल्स टू व्हाट। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है कि भाई क्वेश्चन मार्क जो है क्या आएगा। तो आपने कहा दिया गया आपका 1200 प्लस आपका है 568 डिवाइडेड है आपका 8 और ये है माइनस का 28। अब देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन होगा। सबसे पहले जब डिवीजन करेंगे तो हो जाएगा आपका 1200
प्लस आपका 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, माइनस का 28। यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1271 और माइनस का 28 कर दीजिए तो 11 में से 8 का कितना बचेगा आपका 3, 6 में से 2 गया तो 4, 1243 ये आपका सही आंसर होगा। 1243 तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान आसान आते हैं, बस कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है ना। कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए और आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो कैलकुलेशन जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन करना है हमेशा वहां पे बॉड मॉस लगाना है, तो कभी भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है आंसर आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि 72 डिवाइडेड 9 ऑफ 1/3 प्लस 2/3 इंटू 1:1/2 इक्वल्स टू व्हाट। अब देखो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, बॉड मॉस। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑफ, तो डिवीजन से पहले ऑफ होगा क्योंकि पहले ब्रैकेट फिर ऑफ। तो अब देखो यहाँ पे पहले आप ऑफ को जो है सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे है 72 डिवाइडेड 9, ठीक है। अब ऑफ वाले मल्टीप्लिकेशन को हम दूसरे कलर से कर लेते हैं, ये 1/3 पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे आपका प्लस का 2/3 इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 1 जा 2 और 2 1 कितना हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है भाई। चूंकि इसको कैसे सॉल्व किया था, इसका मल्टीप्लाई ये इसको प्लस, तो 2 से 1 का मल्टीप्लाई जो आएगा उसको 1 में प्लस कर दिया 3/2 आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करो, सबसे पहले किसको करोगे, ऑफ को, तो जाएगा 72 डिवाइडेड हो जाएगा 3 3 जा 9, तो जाएगा आपका 3 प्लस का आपका 2/3 इंटू 3/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 24 प्लस 1 आपका 25 आ जाएगा। 24 प्लस 1 आपका कितना आ जाएगा 25, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आता है आप हमेशा वहां पर बॉड मॉस लगाइए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही आंसर आप देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए अब क्वेश्चन है आपका कि 432 प्लस 299 इंटू 11 और अपॉन में क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 187। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा, देखो जरा भाई। तो यहाँ पे है आपका जो है कि 432 प्लस 299 और अपॉन में यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं ए, इनटू है आपका 11 इक्वल्स टू है 187। ओके, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 2 11 तो 1 और 9 3 12, 12 1 13, 4 2 6 1 7, ठीक है। अपॉन में ए इंटू में 11 इक्वल्स टू 187। अब देखो ये ए इधर जाएगा तो भाई 87 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 731 इंटू 11 अपॉन में हो जाएगा आपका 187। अच्छा इसको ये 11 से कट जाएगा, ये 11 से कट जाएगा, देखो 11 1 जा 11 और 11 7 जा 77, ठीक है। 17 से इसको कट कर दो तो कितना हो जाएगा 17 2 64 51 17 चौको 68, 17 पन्ना 85 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 चौको 68, 68। 73 से जब 68 को आप माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। 73 से जब 68 को माइनस करेंगे आपका 5 बचेगा और 17 3 जा 51 होता है, तो आपका a इक्वल्स टू आ जाएगा 43, a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 43, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क हमने ए मान लिया तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 43 आ जाएगी, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 145 माइनस 32 डिवाइडेड 8 इंटू 12 अपॉन 2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखो आपका दिया गया है 145
माइनस है आपका 32 डिवाइडेड 8 इंटू आपका 15 अपॉन में 2। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका 145 माइनस, सबसे पहले डिवीजन करेंगे तो 8 4 जा 12, तो हो जाएगा आपका कितना 4 इंटू आपका 15 अपॉन में हो जाएगा आपका 2, 2 2 जा 4, तो जाएगा आपका 154 माइनस का हो जाएगा आपका 30, कितना आ जाएगा 4, 5 में से 3 गया तो 2, 124 आपका सही आंसर होगा। 124 आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन आपका ई जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे 145 है ना, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 154 लिख दिया था। एक मिनट रुकिए, ये आपका 145 है, 145 माइनस 30 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका ये 115 आएगा, 115 आएगा, क्योंकि 5 4 3 गया तो 115 आएगा, तो भी आंसर आपका नन ऑफ दीज ही सही होगा। क्लियर है, वहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख लिया था 154 लिख लिया था, क्योंकि 145 है वहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो बहुत आसान है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करना। बस आपको ये याद रखना है कि जब भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, आप वहाँ पर बॉडमॉस जरूर लगाएं, ताकि आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन है आपका कि 22 डिवाइडेड 4 प्लस 4 माइनस 22 डिवाइडेड 5 माइनस 5 इक्वल्स टू व्हाट। तो देखो जरा, यहाँ पे आपका है 22 डिवाइडेड 4, फिर है आपका यहाँ पे प्लस का 4, फिर है आपका माइनस का 22 डिवाइडेड 5, फिर है आपका माइनस का 5। ठीक है, आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो जरा, यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम 4 का डिवाइड करते हैं यहाँ पे 22 में, तो कितना आएगा 5.5 आएगा, प्लस का आपका 4 हो जाएगा, माइनस आपका ये 4.4 आएगा, और ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, अब यहाँ पे जो है जो प्लस वन को प्लस कर दो, माइनस वाले को माइनस, आपस में उनको ऐड कर दो, तो यहाँ पे देखो इसको जब हम प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 9.5 आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा भाई, 5 प्लस 4 आपका 9 हो गया, 9.5 ये कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका जो है 9.5, कितना आ जाएगा आपका 9.5 आ जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा आपका 9.5। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर जो आएगा क्या आएगा आपका जो है 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि भाई देखो 5.5 प्लस 4 आपका कितना हो गया 9.5, यहाँ पर कितना हो गया माइनस का 4.4 माइनस का 5 कितना हो जाएगा 9, अच्छा 9.4 होगा, सॉरी यहाँ पर कितना होगा 9.4 होगा। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे 9.5 हमने लिख दिया। ठीक है, तो गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, आप इतने समझदार है कि आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे हमने गलत लिखा था। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.1, कितना आ जाएगा 0.1। ठीक है, तो आपको गलती नहीं करनी है कैलकुलेशन के टाइम पर, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके आंसर को गलत कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि गलत नहीं करना है। तो पढ़िए भी सही, लिखिए भी सही। जैसे हमने पढ़ा तो सही, लेकिन उसमें लिखने में गलती कर दी कि वहाँ पे 9.4 की जगह 9.5 ले लिए, तो आंसर हमारा तब 0 आ रहा था, लेकिन वहाँ पे 9.4 था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.1। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए जरा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि 7 × 8 प्लस 123 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इंटू 3। अब यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी। देखो जरा, यहाँ पे है आपका जो है कि 7 × 8 प्लस है आपका 123 डिवाइडेड आपका 2 इक्वल्स टू, इसको हमने मान लिया a × 3। अब हमको वैल्यू a की निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते, कितना हो जाएगा आपका, ये जाएगा आपका जो है 7 × 8 प्लस हो जाएगा आपका 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 61.5 इक्वल्स टू a × 3।
ये कितना हो जाएगा आपका 56 प्लस आपका 61.5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका a इंटू 3, a इंटू आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आपने को आ जाएगा 6 1 7 6 5 11 117.5 अपॉन में हो जाएगा 3, अपॉन में हो जाएगा आपका 117.5 अपॉन में 3 से ज़रा भाग दे दीजिए, इसमें कितना आएगा, क्लियर है। देखिए भाई 2 से भाग दें, 2 6 12, 2 1 2 अब 0.5 61.5 ये आ जाएगा, 56 यहाँ से आ जाएगा, 6 + 1 7 6 + 5 आपका 11, तो 117.5 आ जाएगा। अब इसमें 3 का भाग दे दीजिए, तो 3 3 आपका कितना हो जाएगा 9, 3 3 9, 3 4 12 ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 9 कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा आपका 2, तो 3 9 27। ठीक है, फिर यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, 3 1 3 कितना बचेगा आपका 2 बचेगा ना, 0 1 बढ़ जाएगा, और 3 6 12 सॉरी 3 6 18, 3 6 18 फिर आपका 2 बचेगा, फिर 3 6 18 हो जाएगा, तो ये फिर 0.166 इस प्रकार से जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं क्या 39.167 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 39.167। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप 39.167, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि 6:1/5 - 1:1/9 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल सा है, देखो यहाँ पे ऐसे फ्रैक्शन को कैसे आपको सॉल्व करना मैंने आपको बताया है। तो आपने कहा भाई दिया है 6:1/5 - 1:1/9, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 और 1 को बाहर लेंगे, 6 माइनस लगा तो माइनस लगा लेंगे, और अंदर क्या बचेगा आपका 1/5 - 1/9। अब इसको जो है डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने कहा 1 का मल्टीप्लाई 9 में, 9 इस 1 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 का मल्टीप्लाई आपका 9 में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 - 1 तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1 × 9 तो 9 आ जाएगा, माइनस का 1 × 5 तो 5 आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा 5 9 जा 45 तो 45 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 5:4/45, 5:4/45 ये आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा, 5:4/45 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। तो समझ में आया, अगर इस प्रकार से फ्रैक्शन आता है तो आप आसानी से जो है इस तरीके से, इस मेथड से बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। आपको ऐसा करने की जरूरत है पहले कि इसको आप परफेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, फिर आप इसको सॉल्व करें, वैसे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में तो आप परफेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करके देखिए, आंसर आपका यही आएगा जो यहाँ पर दिया गया है, आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है 343 × 343 × 343 माइनस 13 × 13 × 13 अपॉन 343 × 343 प्लस 353 प्लस इंटू आपका जो है 13 + 13 × 13। अब आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो देखो भाई, यहाँ पे हमने मान लिया कि 343 को हमने मान लिया ए, और जो है 13 को हमने मान लिया बी, 13 को हमने मान लिया बी। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको आपने ए माना, इसको आपने बी माना, तो ऊपर क्या बन जाएगा आपका a³ माइनस आपका b³ बनेगा, नहीं बनेगा। अपॉन में क्या बनेगा आपका a² प्लस ab प्लस आपका बनेगा b²। क्या बनेगा b²। देखो
ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। तो ये तो आपका फार्मूला बन गया भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर दिया है अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो जो फार्मूले हमने पढ़े थे, जो हमने फार्मूले पढ़े हैं वहां पर देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए क्या फार्मूला होता है, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का डायरेक्ट एक फार्मूला होता है। देखो यहाँ पे दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए दिया गया है, अब वहां पे है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए क्या होता है ए प्लस बी, और आपका होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का आपका बी स्क्वायर। लेकिन यहां पर जो आपका क्वेश्चन है वहां पे है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस का आपका बी क्यूब। तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला ये है आपका, यहां पर आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी क्या है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह ये फार्मूला आप रख देंगे। जब ये फार्मूला आप रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका a माइनस बी, और ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर। अब देखो इससे ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी और ये बचेगी आपकी a माइनस बी, अर्थात यहाँ पे आपको करना है कि 343 से आप माइनस कर दीजिए 13 को, कितना आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 330, और यही आपका सही आंसर होगा। तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो इतने बड़े से क्वेश्चन का इतना छोटा सा आंसर, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बहुत सारे कैलकुलेशन के ऐसे क्वेश्चन हैं जो उन फार्मूले पे डायरेक्ट उन फार्मूलों पे बेस्ड आते हैं डायरेक्ट। अब देखो उसी फार्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपने फार्मूला रख दिया, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 330, तो ऑप्शन ई जो है आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि इफ 5/9 ऑफ x माइनस 2/5 ऑफ 9/4 इक्वल्स -4/5 देन फाइंड x। अब आपको बताना है कि जो है x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए आपको x की वैल्यू यहाँ पर बतानी है भाई। तो अगर हम बात करें तो देखो दिया गया है आपको 5/9 ऑफ x, इसका मतलब हो गया आपका 5x/9, ये तो लिखेंगे, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/5, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 9/4 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 4/5। ठीक है, क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5x/9 माइनस हो जाएगा 9/10 इक्वल्स टू माइनस का 4/5। इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5x/9 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस का 4/5 प्लस का हो जाएगा आपका 9/10। अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 10, तो 5x/9 इक्वल्स टू इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 10, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, माइनस 8 प्लस का 9, कितना आ जाएगा आपका, अब ये हो जाएगा आपका 5x/9 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/10। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/10 आ जाएगा। अब देखिए तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 में हो जाएगा 50। जब आप 50 का भाग देंगे 9 में, तो भाई जब 5 से अगर हम डिवाइड करें तो 18 टाइम जाएगा, 18 5 जा 90 होता है, क्योंकि 0 लगा है 5 के साथ में, तो 0.18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 0.18 ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। भाई भाग तो जाएगा 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाया 0 बढ़ आ गया आपका, तो 5 1 जा 5 40 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 50 हो जाएगा, 90 माइनस 50 40 बचेगा। अब 5 8 जा 40 होता है, तो एक 0 और बढ़ा लेंगे तो 8 टाइम चला जाएगा, तो 18 5 जा 90 आपका डायरेक्ट होता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है कि डिटरमाइन द वैल्यू x इफ x इक्वल्स टू 943 प्लस 864 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस
943 माइनस 864 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 1886 इंटू 1728। तो आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई, अब यहाँ पे अगर आप देखें और 943 को आप a मान लें, 943 को आप a मान लें और 864 को आप b मान लें, 864 को आप b मान लें, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। तो आपने कहा ये दिया है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस दिया है आपका a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में कितना है 1886 इंटू 1728। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको फार्मूला जो मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने आपको डायरेक्ट देखो बताया है कि अगर इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो किसके बराबर में होंगे। तो आपने कहा कि भाई अगर हम यहाँ पर इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में माइनस लगा है तो क्या होगा आपका 4ab के बराबर होगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे आपका a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ पे आपका क्या लगा है माइनस लगा है। देखो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी 4ab अपॉन हो जाएगा आपका 1886 इंटू 1728। क्लियर है। अब देखो जरा, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 4 इंटू ए कितना है आपका 943, b कितना है आपका 864 अपॉन में आपका है 1886 इंटू 1728। अब देखिए जरा, अगर यहाँ से आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका जो है ये इससे 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अगर यहाँ से इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जा 4, ये 4 का 4 कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है वो आपकी 1 आ जाएगी। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। यक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट जो है उन फार्मूलों पर बेस्ड होते हैं, इसलिए वो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, उनको याद करिए, उनको एक पेपर में लिख लीजिए डेली। एक जहाँ पे मैंने बताया जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ पे उनको चिपका दीजिए, वहाँ पे उनको पेस्ट कर दीजिए और उठते बैठते बार बार जब आप उनको पढ़ेंगे उनको देखेंगे अपने आप सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। और डायरेक्ट इन पर अब देखो ये क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। अब अगर ये फार्मूला आपको नहीं पता है डायरेक्ट तो फिर आपको इसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इसको आप यहाँ पर पूरा का पूरा करेंगे तो भाई ये तो फिर स्किप कर देंगे कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन कौन करेगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन करेगा कौन। अब बात भी सही है भाई, इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करने वाला, कोई नहीं करने वाला। तो इसलिए जो है डायरेक्ट जो है फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा कितना होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई 213 इंटू 213 प्लस 187 इंटू 187। अब आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने मान लिया, यहाँ पे आपने मान लिया कि भाई 213, इसको आपने क्या मान लिया a। ठीक है ना, इसको आपने क्या मान लिया a। और देखो जो है आपका जो है 187 इसको आपने मान लिया जो है कितना, इसको आपने मान लिया b। अगर इसको ये और b अगर हम मान लें तो ये दिया आपका a स्क्वायर और ये दिया है आपका प्लस का b स्क्वायर। अब भाई देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई भी फार्मूला आपका नहीं होता। हाँ, अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो बात बन जाती, क्योंकि अगर होता कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो भाई वहाँ पे उसका फार्मूला होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन अब इसका फार्मूला तो नहीं होता, तो फिर अब क्या करेंगे, तो फिर दूसरे तरीके पे चलते हैं। देखो और अब इसको कैसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने कहा ये दिया है आपका 213 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आपका जो है 187 का होल ऑफ स्क्वायर।
ये तो दिया गया है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो ये कितना है, इसको हम बना सकते हैं जो है 200 प्लस आपका 13 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस यहाँ पे 200 माइनस 13 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, बना सकते हैं भाई। 200 माइनस 13 आपका जो है 187 ही तो आएगा, 200 प्लस 13 आपका 213 तो आएगा। लेकिन यहाँ से हमारा काम बन गया, यहाँ से हमारा काम बन गया। हमारा काम ये बन गया कि यहाँ पर देखो जो है आपका जो है ये 2, अब इसमें हम क्या लगा देंगे, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का जो है हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए जब उस फार्मूले को लगाते हैं तो अब उस फार्मूले को आपको पता है कि भाई अगर देखो ये इसको a मान लो, इसको b मान लो। अब यहाँ पर a और b आप मान सकते हैं। तो यहाँ देखो a बराबर हमने मान लिया किसको, 200 को, और b बराबर हमने मान लिया किसको, 13 को। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो आपको डायरेक्ट इसका फार्मूला पता है कि अब अगर यहाँ पे माइनस लगा हो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और अगर यहाँ पे माइनस लगा हो इन दोनों के बीच में, तो उसका डायरेक्ट जो है आंसर होता है 4ab। लेकिन अगर प्लस लगा हो तो उसका आंसर होता है आपका, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2 इंटू 200 का स्क्वायर और प्लस आपका जो है 13 का स्क्वायर। डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो जरा कितना हो जाएगा, 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर 4, 2 जीरो, ये 2 जीरो और बढ़ा दो, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। इसको ऐड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4169। ठीक है ना, 0 हो जाएगा। ठीक है, और नहीं ये कितना आ जाएगा आपका 40 आएगा ना यहाँ पे, 40 कितना जाएगा 40169। अब इसमें जो है 2 का आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा आपका 2 9 जा 18। ठीक है, क्लियर है भाई। इसको डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 इंटू ए क्या माना है आपने 200, बी माना है आपने 13, तो 200 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 40,000, 13 का स्क्वायर होता है 161, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा आपका 40,169। अब देखो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 जा 18, 1 होल्ड हुआ, 2 6 जा आपका 12 और 1 हो जाएगा आपका 13, 1 होल्ड हुआ, 2 1 जा 1 और 1 हो जाएगा आपका 3, 0 और 8। ये आपका सही आंसर हो जाएगा 80338। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 80338 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो क्वेश्चन है अब ये डायरेक्ट जो है आपका, अगर देखो पहले हमने इसको a और b माना तो वहां से तो भाई बात नहीं हमारी बनी, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता। फिर हमने उसको और जो है टुकड़ों में तोड़ दिया, 200 प्लस का 13, 200 माइनस का 13। अब देखो हमारी बात फिर से बन गई कि भाई a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस आपका जो है प्लस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला भी हमें पता है कि क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और डायरेक्ट वहां से भी हमने सॉल्व कर लिया। तो आंसर कितना आ गया आपका, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए है आपका 12th नंबर का क्वेश्चन है कि 5:1/5 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3:1/2 माइनस 5/6 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3/5 प्लस 1/10 माइनस 4/15 ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। इन पांचों में कौन सा आपका सही आंसर होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 3/5 प्लस आपका है 1/10 माइनस है आपका 4/15। ठीक है, क्लियर। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 30, इसका एलसीएम हो जाएगा 30, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18, 10 3 जा 30, 1 3 जा 3।
15 टू जा 30 माइनस का 8 कितना आ जाएगा आपका 18 और 3 आपका 21 में से जब आप 8 माइनस कर देंगे तो जाएगा 15 आएगा, कितना आएगा 14 नहीं 13 आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा 13 अपॉन 30 ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे 5:1/5 और माइनस ब्रैकेट के अंदर 3:1/2 माइनस, अब इसके ब्रैकेट के अंदर 5/6 और माइनस हो जाएगा आपका 13/30। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। मीडियम ब्रैकेट क्लोज, लार्ज ब्रैकेट क्लोज और स्मॉल ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, क्लियर। अब जरा आ जाओ मीडियम ब्रैकेट पे। तो मीडियम ब्रैकेट को जो हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे, अब इसको हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है 5:1/5 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3:1/2 माइनस कितना हो जाएगा ये, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 30, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 30, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25 माइनस का है आपका 30, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5:1/5 माइनस 3:1/2 माइनस का हो जाएगा आपका कितना 25 माइनस 12 आपका 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 25 माइनस 13 कितना 12 आएगा ना, अपॉन में हो जाएगा आपका 30, कितना हो जाएगा अपॉन में 30 हो जाएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कितना, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं या जो है एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं कितना 5:1/5, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 और इसको आप क्या लिख सकते हैं आप 3 2 जा 6 और 1 7/2, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 7/2 माइनस आपका 12/30 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 30, तो 15 दूना 30, 15 7 105 माइनस का आपका हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है कितना 26/5 माइनस कितना आ जाएगा, तो 105 में से 12 को माइनस करो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 और 10 में से 1 गया तो 9, 93/30। अब देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30, 6 का मल्टीप्लाई कर दो 26 में, तो 6 6 जा 36, 3 आपका होल्ड हुआ, 6 2 जा 12, 12 और 3 हो जाएगा आपका 15, ठीक है भाई, 6 टाइम जाएगा 6 6 जा 36, 3 आपका होल्ड हुआ, 6 2 जा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका 15 और माइनस का 93, कितना आ जाएगा आपका 6 में से 3 गया तो 3 और यहाँ कितना बचेगा आपका 15 में से 9 गया कितना बचेगा, तो कितना हो जाएगा 6 63 अपॉन आपका 10 सॉरी अपॉन आपका 30 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अपॉन 30, यही तो होगा भाई, 6 में से 3 गया तो 3 और 15 में से 9 गया तो आपका 6, 3 से कैंसिल कर दो तो 31/10 आ जाएगा, 31/10 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 31/10 जो है आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में बात आ गई कि 31/10 जो है आपका सही आंसर होगा, क्लियर, समझ में आया कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो जो है भाई, सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर हमने मीडियम ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर हमने लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया 31/10, तो नॉन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जो है कि 2:1/2 प्लस 3:1/4 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 2:1/3 इक्वल्स टू 13:5/12, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ पर देखो एक काम करते हैं, हमको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन मार्क को हमने ए मान लिया तो ए इक्वल्स टू हमने रख दिया कितना
13:5/12 और इस सारी वैल्यू को हम उधर ले गए तो ये माइनस का हो जाएगा 2:1/2, माइनस का हो जाएगा आपका 3:1/4 और माइनस का हो जाएगा 2:1/3। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमने 13 को बाहर ले लिया, यहाँ पे माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 2, इसको हमने सबको बाहर ले लिया, इस 2 को, इस 3 को, इस 2 को। ठीक है। अब देखो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका 5/12 माइनस का 1/2 माइनस का 1/4 और माइनस का 1/3 बचेगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसको जरा सॉल्व कर लिए कितना आ जाएगा, ये जाएगा कितना 3 2 5 और 3 2 5 5 2 7, 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा। यहाँ पे तो आपका 6 आ जाएगा। अंदर देखो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12, तो 5 माइनस आपका 6 माइनस आपका 3 माइनस आपका 4, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 और कितना आ जाएगा आपका 6 3 9 9 4 आपका 13। ठीक है, और 13 में से 5 गए 8, तो ये बचेगा आपका जो है माइनस का 8/12, माइनस का 8/12। इसको और हम जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6 है आपका और अंदर हम लिख सकते हैं 4 2 8 4 3 12, ये माइनस का है। अब देखो जब यहाँ पे माइनस का आया है तो इसको हमें अब माइनस में यहाँ पे अब चूंकि भाई प्लस होता है ना, तो प्लस अब ये माइनस हो गया तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो इसको ऐसे 6 माइनस 2/3, तो यहाँ जाएगा कितना आपका 3 6 जा आपका 18, 3 6 जा 18 माइनस 2, 3 6 जा 18 माइनस 2, 3 6 जा आपका 18 माइनस 2 आपका 3, तो जाएगा आपका 16/3। तो इसको आप लिख सकते हैं 5:1/3। क्या लिख सकते हैं 5:1/3, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 5:1/3 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे इसको जब हमने सॉल्व किया तो माइनस का 8/12 आ गया। अब अगर ये प्लस का आता तो डायरेक्ट हम आंसर लिख देते 6:2/3, लेकिन यहाँ पे माइनस तो फिर हमको उसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। 6 3 जा 18 माइनस 2 आपका जो है 16/3, ये इसका सही आंसर होगा। तो 5:1/3 ये इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सिंप्लीफिकेशन के जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे कि बॉडमॉस कैसे लगाना है, कैसे फ्रैक्शन के क्वेश्चनों को हमको आसानी से सॉल्व करना है। तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो, आज क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हों, तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।